स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखा था। एक पूरा वीडियो था, उसमें पूरे आर्टिकल्स के डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको एक बार देखिए। आप आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये बेसिकली मूल संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया था। मूल संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया, जबकि संविधान 1950 में बना और संविधान बनने के करीब 25-26 साल बाद इसको संविधान में जोड़ा गया। जबकि मूल कर्तव्यों का संविधान में बहुत ही ज्यादा उपयोग है ना, और ये एक तरह के सचेतक के रूप में कार्य करते हैं मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, फिर भी इनको काफी समय बाद जोड़ा गया। और 1975-76 के समय में हमने देखा था कि इमरजेंसी का टाइम था, तो उस समय पे मूल कर्तव्यों की काफी आवश्यकता पड़ी। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मूल कर्तव्य का विचार आया कहाँ से। मूल कर्तव्य का विचार जो है वो है रूस के संविधान से लिया गया। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य का जो विचार लिया गया। और ये रूस का संविधान, पूर्व का जो रूस था, पहले जो यूएसएसआर भी बोला जाता था जिसे, है ना, तो उससे लिया गया। बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ भी मूल कर्तव्यों की कोई भी विश्लेषित नहीं किया गया है, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। जबकि जो समाजवादी देश हैं, रूस हो गया है ना, और चीन हो गया, यहाँ पर मूल कर्तव्यों की व्याख्या अच्छे से की गई है। तो रूस के संविधान से लिया गया। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया गया और इस समिति का कार्य था कि मूल कर्तव्यों के बारे में संस्तुति देना था कि कौन कौन से मूल कर्तव्य जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये समिति बनी 1976 में। तो यहां से एक ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो जब ये बना 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक संशोधन किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, फिर इसके साथ एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और आर्टिकल्स अनुच्छेद जो है 51 का, ये 2 जोड़े गए। मतलब भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया, जिसमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो जो समिति थी इसने कुछ 8 कर्तव्यों के बारे में बताया था। स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसने 8 कर्तव्यों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया था, तो उसने 8 कर्तव्यों का, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की बात की थी। जबकि संविधान संशोधन जब हुआ तो 10 कर्तव्य जोड़े गए, है ना, सरकार ने 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की बात की थी, तो 8 कर्तव्यों की बात की थी। यहाँ पे एक इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद जब 42वें संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन करके कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 कर्तव्यों को यहाँ पर मूल रूप से जोड़ा गया था। ठीक है, और जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने कुछ कर्तव्यों को इनके नकार भी दिया गया था। तो कौन कौन से नकार दिया गया? एक तो ये नकार किया कि मतलब इन्होंने कर अदायगी को भी इन्होंने मूल कर्तव्य के लिए संस्तुति दिया था कि कर अदायगी मतलब कर देना भी एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। इसको इन्होंने पूर्णतः नकार दिया। दूसरा नकार दिया कि अगर कोई मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है, क्रियान्वयन नहीं करता है, तो उसे अर्थदंड या सजा का प्रावधान करना भी एक कर्तव्य था। तो 10 कर्तव्यों की बात यहाँ पे हमने देखा। और जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने कुछ, उसके बारे में हम लोग साथ बात कर रहे थे। तो पहला तो ये था कि उसने अर्थदंड और सजा का प्रावधान किया कि अगर कोई भी कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, इन जो कर्तव्य है उनका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए अर्थदंड और सजा का प्रावधान किया। और कर अदायगी की एक कर्तव्य होना चाहिए,
ये दो प्रावधान की इन्होंने बात की थी, जिन्हें दोनों को ये दोनों को नकार दिया गया था कि इनको नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह कुछ इसमें वो थी, इनके नकारने का संबंध था। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं जो हैं, पहली तो इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें कुछ जो कर्तव्य हैं वो नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ कर्तव्य जो हैं वो नागरिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये सब जितने भी कर्तव्य हैं, नागरिक का एक कर्तव्य है कि उनकी वो रक्षा करे और है ना, संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे, ये एक नागरिक कर्तव्य हो गया। तो कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो पहले तो ये विशेषता हो गई। दूसरी इसकी जो विशेषता है, जैसे हमने मूल अधिकारों में देखा था कि मूल अधिकार दोनों के लिए था, जो विदेशी हैं और जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए भी थे। कुछ मूल अधिकार विदेशियों के लिए भी थे और कुछ मूल अधिकार नागरिकों के लिए भी थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी कर्तव्य हैं वो सभी कुछ नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, सभी वो नागरिकों के लिए है। तो एक ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जहां पर जितने भी कर्तव्य हैं वह सभी के लिए हैं एक तरह की। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित के तात्पर्य ये है कि इसका अगर उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, इनके क्रियान्वयन के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ मूल रूप से इसकी विशेषताएं थी। अब इसके बाद आते हैं अपन कौन कौन सी ड्यूटीज है ना, कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके संस्थान और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आदर करें। ठीक है, तो पहला ये कर्तव्य है कि संविधान से संबंधित संवैधानिक जितनी भी चीजें हैं उन सबका आदर करें, उनका पालन करें और उसके अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले। दूसरा है उच्च आदर्शों, मतलब अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति है तो उच्च आदर्शों को मतलब अपने हृदय में सजोए रखें, है ना, उनको हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। यहाँ पर बेसिकली बात यहाँ पर ये हो रही है। तीसरे में भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता से संबंधित यहाँ पे बात हो रही है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है देश की रक्षा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की ले जाएं, मतलब देश आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। यहाँ पर बेसिकली चौथे में बात की जा रही है कर्तव्य में। पांचवें में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना होनी चाहिए, मतलब जो भारत के सभी लोग हैं उनमें एक आपसी भाईचारे की भावना होना चाहिए और जो कि धर्म, वंश, मूल वंश के आधार पर किसी के आधार मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं उनको मतलब उनके विरुद्ध कोई भी प्रथा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसी प्रथा है तो उसे त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर पांचवें में बेसिकली ये बात हो रही है। और छठे जो है हमारी सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझे, है ना। तो सामसिक संस्कृति मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति है और रीति रिवाज है, परंपरा है, उसका पालन करें, उसकी रक्षा करें और उसके अनुसार चले। बेसिकली बात यहाँ पर छठे में ये हो रही है। ठीक है, सतह में आते हैं अपन। सातवें नंबर पे जो है पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा करने से तात्पर्य पर्यावरण की रक्षा से है और वन से है, वन्य जीव से है, सभी की रक्षा करें और वो एक हमारा कर्तव्य होगा। एक ये कर्तव्य के रूप में इनको जोड़ा गया है कि वन्य जीव वन की रक्षा करें। इसके संबंधित कई कानून भी बनाए गए, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना और उसके क्रियान्वयन के माध्यम से, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। हमने लास्ट क्लास में भी उनके बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। आठवें में बोल रहा है। तो आठवां मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी कार्य है उसमें आधुनिकीकरण होना चाहिए, है ना, उसमें नयापन आना चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें, बेसिकली इसका कहने का मतलब है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब जो राष्ट्रीय धरोहर है उनकी रक्षा करें और उनको किसी भी तरह से अनहित ना पहुंचाए, उनका नुकसान ना करें। ये हमारा एक कर्तव्य होगा। ठीक है, उनको सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की बात करी, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आप समूह में कर रहे हैं तो उन सब में एक ऐसा कार्य करें कि वह उत्कर्ष की ओर बढ़े, मतलब आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये एक हमारा कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, इसको जो है 2002 में
86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से सिर्फ यही पूछता है कि 11वां जो कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इस तरह अब हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 11 हो गए हैं। तो सभी कर्तव्य जो है इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होनी चाहिए। जो हमारे कर्तव्य है वो सभी नागरिकों को पता होना चाहिए, जो भारत का नागरिक है उसे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कर्तव्य थे, इनके बारे में हमने देखा। अब कर्तव्य बने तो कुछ इसकी आलोचना भी हुई, तो आलोचना भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसकी जो आलोचना थी पहली तो ये थी कि इसमें कुछ कर्तव्य जो है वो नहीं है, जैसे मतदान हो गया, मतदान, कर अदायगी, ये जितने भी हैं इनको भी एक कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा आलोचकों का कहना था। और इसलिए ये जो कर्तव्य की सूची है पूर्ण नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई कि इसकी जो गैर न्यायोचित छवि है, मतलब इसकी जो गैर न्यायोचित छवि है, जिसके कारण इसको आलोचकों ने एक नैतिक आदेश करार दिया, है ना, नैतिक आदेश दिया कि एक नैतिक आदेश है, इसके उल्लंघन होने पे हम किसी भी तरह न्यायालय या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात हुई। तीसरा इसमें भी सवाल उठा कि ये जो संविधान के तुरंत बाद नहीं जोड़ा गया, है ना, संविधान के तुरंत बाद नहीं जोड़ा गया इसको, जैसे कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हमने पहले से देखा कि एक दूसरे से अविभाज्य हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनको संविधान के मूल कर्तव्य के बाद, अधिकार के बाद ना जोड़कर इनको नीति निर्देशक तत्व के बाद जोड़ा गया, है ना, और काफी समय बाद जोड़ा गया। तो ये भी एक आलोचकों का एक मानना था कि ये भी एक गलत है और ये कर्तव्यों का महत्व कम कर रहा है। ठीक है, और कुछ इसके जो कठिन शब्द हैं, जैसे उच्च आदर्श हो गया, है ना, समासिक हो गया, और जैसे ये शब्द हो गए, समासिक संस्कृति हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, ये कुछ कठिन शब्द हैं जो एक आम नागरिक के समझ से परे हैं। तो ये कुछ कठिन शब्दों के कारण भी इसकी आलोचना हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं थी, है ना। तो ये चीज भी आप समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्यों के महत्व में अपन ने ये देखा है कि ये एक सचेतक के रूप में कार्य करते हैं अधिकारों के, है ना, जहां अधिकार है वहां सचेतक के रूप में ये एक कार्य करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य है, समाज विरोधी कार्य है, वहां पर भी कर्तव्य एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपन इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था। और जैसे मूल कर्तव्य जो है हमने देखा इमरजेंसी के टाइम पे हुआ, और उस समय पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने ये भी कहा कि ये जो मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना है ये काफी तर्कपूर्ण है और इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद एक नई पार्टी जब बनी थी तो मोरारजी देसाई वाली सरकार बनी, तो उन्होंने भी मूल कर्तव्यों के साथ कोई भी संशोधन नहीं किया, है ना। दूसरी पार्टी थी तब भी उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। तो इससे यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका हमारे संविधान में पहले से भी बहुत जरूरत थी, इसीलिए इसको दोनों ही पार्टियों की तरफ से समान बराबर इसको सहमत मिली। ठीक है, मोरारजी देसाई वाली सरकार आई और उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी उसने भी उसके शासनकाल में भी एक संविधान संशोधन हुआ, है ना, 2002 में 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। तो ये कुछ हुआ। तो मतलब इससे ये एक बात क्लियर होती है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की संविधान को आवश्यकता पहले से ही थी, काफी समय लगा इसको संविधान में जोड़ने के लिए। और कांग्रेस ने यहाँ भी कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ना जोड़ना एक संविधान निर्माताओं की एक भूल थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। तो ये कुछ बेसिकली इनकी बातें थी। और इसी से संबंधित एक समिति बनी, बर्मा समिति। तो ये समिति बेसिकली ऐसे पूछ लेता है कि बर्मा समिति का संबंध किससे है। तो 1999 में बनी थी ये, और इस समिति का संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो इस समिति का कार्य ये था कि जो मूल कर्तव्य है उन मूल कर्तव्यों को एक कानूनी रूप से प्रभावी करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इससे पहले भी कुछ अधिनियम बनाए गए, जिनके माध्यम से एक अधिनियम बना राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। अपमान निवारण अधिनियम, एक ही अधिनियम बना
1971 में इसके माध्यम से अगर कोई भी संवैधानिक चीज, कोई भी संवैधानिक वस्तु है या कुछ भी है, जैसे राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, तो अगर इनका कोई अनादर करता है या इनके साथ इनको नष्ट करने का प्रयास करता है तो उसको इस कानून के माध्यम से दंडित करने का प्रावधान किया गया है ना। तो यहाँ से एक सवाल जरूर उठता है, जैसे पहले आप लोग के दिमाग में एक सवाल उठता रहा होगा कि जैसे हमने पहला ही हमारा जो कर्तव्य था संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का और संविधान की जो संस्थाएं हैं उनकी रक्षा करें, है ना, उनका आदर करें। तो और फिर यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसकी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित है, ठीक है। फिर उसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि अगर अभी इनका कोई ऐसा करता है, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का कोई अनादर करता है तो उसे सजा मिलती है ना, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी कानून के माध्यम से होता है, जो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना 1971 में, इसके माध्यम से ही यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई संवैधानिक पद है या संवैधानिक कोई भी वस्तु है या, है ना, किसी भी संस्थान है, संवैधानिक कोई संस्थान है, उसका कोई अनादर करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है या उसे नष्ट करने का प्रयास करता है, तो उसे दंड देने की व्यवस्था इस कानून के माध्यम से की गई, ठीक है। तो एक यहाँ पर इस कानून को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी ऐसे अधिनियम बने, है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक बना, संरक्षण अधिनियम बना 1955 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना, तो इसको भी एक ध्यान रखिएगा। और कोई भी जैसे कोई संप्रदाय है उसको गैर कानूनी या गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए भी एक 1976 में एक अधिनियम बना, है ना। तो ये कुछ एक आध अधिनियम है जिनको ध्यान रखिएगा। एक अधिनियम बना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना, जिसके माध्यम से जो विधानमंडल और संसद के सदस्य हैं, अगर वो किसी भी आधार पर मत मांगने के लिए, अगर किसी भी आधार पर विभेद फैलाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित करने के लिए बनाया गया और उनके लिए नियम बनाने के लिए बनाया गया, जो संसद या विधानमंडल के कोई सदस्य हैं, है ना। और मत मांगने में, लोग में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर मत मांगने में या विभेद बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। और इसके साथ एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने देखा ही था, लास्ट क्लास में ही देखा था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम भी बनाए गए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से ही को ही क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज में थी, हमने सभी बातों को डिस्कस किया और इसी के साथ जो हमारा मूल कर्तव्य का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।